प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए जारी कोशिशों के बारे में चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस संबंधों का सकारात्मक तौर पर मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। पिछले महीने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान उपस्थित यूरोपीय नेताओं में मैक्रोन भी शामिल थे। क्या टैरिफ पर भी बातचीत? मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों समेत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। हालांकि इस संबंध में पता नहीं चल सका कि मोदी मैक्रोन की बातचीत में अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं। मैक्रोन ने दी पूरी जानकारी। वहीं मैक्रोन ने भी पीएम मोदी के साथ अपनी फोन पर हुई बातचीत की जानकारी एक्स पर दी। मैक्रोन ने पोस्ट किया, मैंने अभी पीएम मोदी से बात की। मैंने उन्हें इस गुरुवार पेरिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की और गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ किए गए कामों के नतीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। हमारी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी से मजबूत होकर हम शांति की राह प्रशस्त करने के लिए साथ साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इससे पहले 21 अगस्त को पीएम मोदी ने मैक्रोन से बात की थी और इसे एक अच्छी बातचीत बताया था। उन्होंने कहा, उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बातचीत ने भारत फ्रांस साझेदारी को और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार 5 सितंबर को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन में पश्चिमी देश अपनी सेना को तैनात करते हैं तो उसे रूस की सेना एक वैध लक्ष्य मानेगी, यानी उन पर सीधा हमला करेगी। दरअसल एक दिन पहले ही यूरोप के 26 देशों ने शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए अपनी सेना को तैनात करने की बात कही है। ऐसे में पुतिन ने उन्हें साफ धमकी दी है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए जंग को समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में कुल 26 देशों ने वादा किया है कि वो सीज फायर के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जमीन, समुद्र और हवा में रीअश्योरेंस फोर्स तैनात करेंगे। इस जंग को शुरू हुए लगभग 3.5 साल का वक्त गुजर गया है। अब तक की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं। इसने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के यह खूनी संघर्ष है और इसके पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया।